देखिए, बाइबल हमें बताती है कि हम में से हर एक जो है वो अंधकार में था, लेकिन प्रभु ने अपने अनुग्रह के द्वारा हम में से हर किसी को अपने उजाला में लाया है। और बाइबल केवल उसे उजाला नहीं कहती है, द बाइबल सेज इट इज मार्वलस लाइट, यानी केवल उजाला नहीं है परंतु भरपूर उजाला में लाया है। Amen. The Bible says, अगर हम गणती के किताब पढ़ेंगे, एक्सोडस पढ़ेंगे, हमें दिखता है कि प्रभु ने इजराइल के लोगों को मिस्र देश से निकालकर केनान का देश में लाया है। मिस्र या इजिप्ट जो है वो है अंधकार, केनान जो है वो है उजाला। Now what topic today I'm going to preach to you is curse to blessing. श्राप से, कहिए श्राप से आशीर्वाद तक। ने आज आपको चुनकर लाया है अपने घर में, ताकि कुछ ऐसी बातें प्रभु आपको बताए जिससे आपका हृदय कल तक जो एक छोटा सा पिल्लू जैसा था, लेकिन आज प्रभु आपको शेर के जैसा बनाकर यहां से भेजने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। आज से शैतान आपको नहीं परंतु आप शैतान को दौड़ाने वाले व्यक्ति बन रहे हैं। तैयार हैं? आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है नो वन कैन कर्स दैट गॉड हैज ब्लेस्ड, यानी जिसे परमेश्वर ने आशीर्वादित किया है उसे कोई श्रापित नहीं कर सकता। बोलो, मैं परमेश्वर के द्वारा आशीर्वादित हूं, मैं यीशु के द्वारा आशीर्वादित हूं, मुझे कोई श्रापित नहीं कर सकता, मेरे ऊपर कोई श्राप नहीं चलेगा, कोई भी हथियार जो मेरे खिलाफ बना है वो कभी सफल नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मेरे ऊपर प्रभु का अभिषेक है। ये सब कहते वक्त शैतान सुनकर चीख चीख के पुकार रहा है, बोल रहा है, ऐसा कैसे तुम कह सकते हो? तुम कौन हो? Who are you? यीशु को भी पूछा गया, तुम कौन हो बताओ। अगर यीशु को पूछा गया तुम कौन हो, तो तुम्हें भी शैतान पूछ रहा है। अगर तुमसे शैतान पूछता है तो तुम क्या जवाब दोगे? कौन हो तुम? What is your answer? आज प्रभु चाहता है कि हम उसे उत्तर दे कि हम कौन हैं। परमेश्वराचं लेकरू आहे। हम सब के सब परमेश्वर के संतान हैं। यू नो, बाइबल आपको क्या कहकर बुलाती है? क्या कहकर बुलाती है? राजा का बेटा। बाइबल आपको कहकर बुलाती है प्रभु यीशु का एम्बेसडर, यानी उत्तराधिकारी, उनका दूत। अलग अलग नाम है, लेकिन एक वचन ऐसा है बाइबल में जिसे जब हम कहते हैं शैतान वहां से घबरा कर भाग जाता है। आमीन। आइए मेरे साथ निकालिए पहला पीटर उसका 2 अध्याय और उसका 9वां वचन। You are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of him who called you out of darkness into his wonderful light. यहां बाइबल आपका पहचान के बारे में बता रही है। बाइबल आपको बता रही है कि आप कौन है। आप एक चुने हुए लोग हैं। कहिए, मैं चुना हुआ हूं। किसके लिए चुना है प्रभु ने आपको? किसके लिए चुना है? इस अंधकार में से परमेश्वर ने आपको उजाले तक चुन लिया है, ताकि आप उसका प्रशंसा करें और जगत देखे परमेश्वर का महिमा आपके जीवन में। आमीन। यहां पर क्या लिखा गया है? यू आर ए चोजन पीपल, अ रॉयल प्रीस्टहुड। रॉयल प्रीस्टहुड यानी परमेश्वर के साथ आपका संगति है, परमेश्वर के साथ आपका मध्यस्थी है। इस जगत के लोग और परमेश्वर के बीच में परमेश्वर आपको और मुझे देखना चाहता है। आमीन। हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। बाइबल कहती है यू आर ए होली नेशन। हम जितने लोग हैं अपने कार्यों के वजह से नहीं, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से पवित्र किए गए हैं। और बाइबल कहता है वी आर ए स्पेशल पोजीशन। हम परमेश्वर का स्पेशल पोजीशन है। जितने चीज है सब चीजों में से मुझे ये पसंद है, उसको कहा जाता है स्पेशल पोजीशन। बाइबल में प्रभु कह रहे हैं आप उनके, हम उनके स्पेशल पोजीशन है। हम उनके ऐसे लोग हैं जिनसे वो सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, वो संभाल कर रखते हैं। कहिए, प्रभु मुझसे प्रेम करता है और मुझे संभाल कर रखता है। ये शैतान को सुनना चाहिए आपके जीवन में से। जोर से बोलिए, प्रभु मुझसे प्रेम करता है
और वो मुझे संभाल कर रखता है। उसने मुझे अंधकार से अद्भुत उजाला तक बुलाया है। जो कर्सेस थे, जो श्राप थे, उन सारे श्रापों से बाहर निकालकर उसने मुझे महा उजाला में बुलाया है। उसने मुझे आशीर्वादित किया है। हम क्या कहते हैं? हम आशीर्वादित होंगे। बाइबल कहता है वो हमें आशीर्वादित कर चुका है। God is going to do mighty thing for you. परमेश्वर आपके लिए अद्भुत कार्य कर रहे हैं ताकि आप उनका महिमा का प्रचार करें। 2.1 परमेश्वर आपके लिए अद्भुत कार्य कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि आप एंजॉय करें, ब्लेस हो जाएं, घर में टीवी देखें, परंतु परमेश्वर तुम्हें आशीर्वादित कर रहे हैं ताकि तुम उनका महिमा गाओ और दूसरों के लिए आशीर्वाद का कारण बन जाओ। आइए हम वचन से पढ़ते हैं नंबर्स, गणना की पुस्तक, उसका 23 अध्याय और उसका 8वां वचन। How shall I curse whom God has not cursed? And how shall I denounce whom God has not denounced? परमेश्वर उन लोगों के विरुद्ध नहीं है, अतः मैं भी उनके विरुद्ध नहीं कह सकता। यहोवा ने उनका बुरा होने के लिए नहीं कहा है। Now you have to understand one more thing. परमेश्वर आपको आशीर्वादित जब रखते हैं, He doesn't allow the devil to curse you. Point number 1. परमेश्वर ने जब आपको आशीर्वादित किया, हम बहुत कैजुअली हमारे जीवन में बोलते हैं कि मैं आशीर्वादित हूं, लेकिन जिस दिन आप उसका रियल अर्थ समझ जाएंगे, आप जान जाएंगे आज के बाद शैतान मेरे जीवन से खेल नहीं सकता। ब्लेसेड होने का अर्थ यह है कि परमेश्वर अब शैतान को आपके साथ खेलने का ताकत नहीं देगा। आपका परीक्षा होने के लिए अलाउ कर सकते हैं, और वो भी इस बात के लिए ताकि उससे आप विजयी होकर दुगना आशीर्वाद पाए। लेकिन अब शैतान आपका जीवन में आकर आपका नाश करे, ये परमेश्वर होने नहीं देंगे। कितने लोगों के दिमाग में रजिस्टर हो गया है। हमको कई बार लगता है कि मुझे नौकरी मिला है, लेटर आया, लेकिन काहीतरी प्रॉब्लेम होईल का? बीमारी से मुझे छुटकारा मिल गया है, लेकिन बाद में फिर ये बीमारी वापस आएगा क्या? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? अभी तो अच्छा चल रहा है, आगे चलकर तकलीफ हो जाएगा क्या? आज मैं प्रभु का दास होने के नाते आपके जीवन के ऊपर ये डिक्लेयर करता हूं कि एक बार प्रभु ने आपको आशीर्वादित कर दिया, शैतान आपके जीवन में आकर आपका नाश नहीं कर सकता। अगर आप बुरा वक्त देख रहे हैं, ऐसा अगर आपको लग रहा है, उसका अर्थ यह है कि आपका जीवन में परमेश्वर ने एक परीक्षा को अलाउ किया है, और वो परीक्षा के द्वारा परमेश्वर आपको प्रमोशन दे रहा है। आपका बढ़ोतरी करने के लिए परमेश्वर ने प्लान किया है। प्रेज द लॉर्ड। अब के बार आगे चलते हुए आप विजय और विजय और विजय और विजय देखने वाले हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपका खिलाफ हर एक चालाकी से भरा हुआ श्राप को कैंसल कर चुका है। कर रहा है नहीं, कैंसल कर चुका है। The curses are broken। क्या मैं अभी भी श्रापित हूं? क्या आपने यीशु के ऊपर विश्वास किया है? हाँ, मैंने किया है। आप श्रापित नहीं हैं, आप आशीर्वादित हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्या मेरे ऊपर दुष्ट आत्मा कभी कभी मेरे ऊपर अटैक कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वो अटैक करने का दिखावा कर सकते हैं, लेकिन आपके ऊपर अटैक नहीं कर सकते। प्रेज द लॉर्ड। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? शैतान आपके साथ अब नहीं खेल सकता, क्योंकि प्रभु ने उसका सारा चालाकी खत्म कर दिया है। हमको सिर्फ इतना समझना है कि हमें आज्ञा पालन में चलना है, और जैसा बाइबल कहता है कि हमें यीशु के साथ, वो है दाखलता, हम है डाली, उसके साथ अगर हम लगे रहेंगे, हमारा जीवन फल फलता जाएगा, फल फलता जाएगा, फल फलता जाएगा। ब्लेसिंग आफ्टर ब्लेसिंग आफ्टर ब्लेसिंग, विक्ट्री आफ्टर विक्ट्री आफ्टर विक्ट्री। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? जो दाखलता में लगा हुआ डाली है, और वो जो दाखलता यीशु है, उसमें कभी कीड़े नहीं लग सकते। उसमें कीड़े नहीं लग सकते, क्योंकि वो दाखलता साधारण दाखलता नहीं है, वो डिवाइन दाखलता है। प्रेज द लॉर्ड।
हमें केवल और केवल परमेश्वर के साथ जुड़ा रहना है। कई बार हमें धोखा इस बात का शैतान डाल सकता है कि मनुष्य के द्वारा मिलता हुआ गौरव हमें कभी कभी डिसीव करता है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमें श्राप की तरफ खींचती है? तो मनुष्य से मिलने वाला फायदा, मनुष्य से मिलने वाला पहचान, मनुष्य से मिलने वाला रिवॉर्ड, ये हमें कभी कभी श्राप की तरफ फिर से वापस खींचता है। कल मैं ब्रदर्स और सिस्टर्स को बता रहा था, जब तक आपका हार्ट राइट है, जब तक आपका हृदय सही है, तब तक परमेश्वर आपके जीवन में शैतान को खेलने का इजाजत नहीं देगा। मनुष्य से मिलने वाला रिवॉर्ड यानी क्या है कि मैं लोगों के सामने महान हूं, मैं इससे बड़ा हूं, वो मेरे से कम है। ये ख्यालात जब हमारे मन में आना शुरू हो जाता है, देन वी आर इन अ डेंजरस ग्राउंड। अगर हम उस जगह पर नहीं हैं, हमारा जीवन में कोई श्राप कार्य नहीं करेगा। प्रेज द लॉर्ड। हम गिनती का उसका 22 अध्याय जब देखते हैं, इट्स अ पावरफुल वर्ड दैट वी सी हियर। गिनती का जब 22 अध्याय हम देखते हैं, एंटायर बाइबल में ये एक इंपॉर्टेंट घटना हम देखते हैं। ये समरी भी करता है कि परमेश्वर आपको और मुझे किस प्रकार से सुरक्षित करता है, किस प्रकार से आशीर्वादित करता है। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, ये उन दिनों की बात है जब तक यीशु मसीह का कुर्बानी नहीं हुआ है। अब तक यीशु मसीह का कुर्बानी, उनका लहू नहीं बहाया गया है, तो भी परमेश्वर का हृदय देखिए कि परमेश्वर अपने लोगों को किस तरह से प्रिजर्व करता है, परमेश्वर अपने लोगों को किस तरह से सुरक्षित करता है, और परमेश्वर कैसा हर एक श्राप को हमारा जीवन में आशीर्वाद के लिए बदल देते हैं। ये जो घटना है, ये उस समय की बात है। इजराइल के लोग, हम सबको पता है, इजराइल के लोग मिस्र देश में 430 साल तक गुलामी में थे। हम में से बहुत सारे लोग गुलामी में थे। मैं जोड़ते हुए चलूंगा। उनका जो गुलामी का दिन था और हमारा जो गुलामी का दिन था, वो एक समान है। उनका गुलामी का दिन यह था कि सुबह उठते ही उन्हें काम पे जाना पड़ता था और पीठ में चाबुक खा खा कर अपना इच्छा का विरुद्ध कार्य करना पड़ता था। उसे कहते हैं गुलामी। हम भी गुलामी में थे। हम क्या गुलामी में थे? हम पाप के अंदर थे। जो चीज हम करना नहीं चाहते थे वो हमें बिकॉज आवर फ्लैश वाज सो, हम झूठ नहीं बोलना चाहते थे लेकिन हम झूठ बोलते थे। हम किसी के ऊपर गुस्सा नहीं होना चाहते थे लेकिन हम गुस्सा होते थे। We did everything which is not good at the sight of the Lord. परमेश्वर के नजर में जो कुछ भी गलत था, हम ना चाहते हुए भी वो करते रहे। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? वो जो इजराइल के लोग थे वो गुलामी में थे, और हमें लगता है कि हम जब चर्च में आने से पहले, प्रभु के पास आने से पहले आजादी में थे। हम में से हर कोई गुलामी में था। अगर कोई क्रिश्चियन परिवार में पैदा हुआ है और जब तक उसका यीशु के साथ साक्षात्कार नहीं हुआ है, समझ जाओ वो अब भी गुलामी में है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? The moment we receive Jesus, जैसा हम यीशु को स्वीकार करते हैं हमारा पर्सनल उद्धारक के तौर पर, तब हमारा जीवन में कहीं रियल सेंस से वो गुलामी चला जाता है। और ये इजराइल के लोग जो 430 साल गुलामी में रहे, परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से इनको उस गुलामी से बाहर निकाला। जैसा आपको और मुझे गुलामी से बाहर निकाला। ये सोचने का गलती मत करिए कि ये लोग तड़प रहे थे उस जगह से बाहर आने के लिए। उनका सब कुछ वहां बुरा था लेकिन इनका मन वही मिस्र में लगा हुआ था। इसीलिए जब मोसेस को परमेश्वर ने भेजा इनको बाहर निकालो, ये मोसेस के साथ भी विवाद करने लगे। जो छुटकारा देने आया है उसके साथ भी विवाद करने लगे। आज आप देखेंगे जो माइक लेके यीशु का सुसमाचार सुना रहे हैं, उनके साथ लोग विवाद करने लगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उस अंधकार, उस गुलामी के आदत में मनुष्य जाति आ चुका था और आज भी है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन अब क्योंकि परमेश्वर एक दयालु परमेश्वर है, परमेश्वर एक प्रेमी परमेश्वर है, परमेश्वर ने इनका तकलीफ को देखा और
इन लोगों को छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने मोसेस को भेजा, उनको मिस्र से उस राजा के कब्जे से बाहर निकालकर मेरा प्रॉमिस्ड लैंड किनान का जगह पर इनको लेकर आना। दे डिड नॉट डिजर्व दैट। उनका कोई अच्छाई देख के परमेश्वर ने नहीं किया, परंतु परमेश्वर ने केवल इसीलिए किया क्योंकि परमेश्वर इज़राइल के संतानों के ऊपर प्रेम रखता था। बाइबल कहती है, yet when we were sinners, Christ died for our sins। हम जब पापी ही थे तब यीशु ने हमारे पापों के लिए क्रूस पर अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे उसका नाश ना हो परंतु वो अनंत जीवन को पाए। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा नहीं लिखा है कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, फिर परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और अपना इकलौता पुत्र को दे दिया। गॉड इज ए गुड गॉड, ही इज ए गुड फादर। अपने दया और अपने अनुग्रह से वो आपको और मुझे अंधकार से बाहर निकालता है। इसीलिए मैं आपको कह चुका हूं कि आप ऑलरेडी आशीर्वादित हैं। अगर आपका हृदय परमेश्वर की तरफ है, अगर आप रिबेल नहीं है, रिबेल यानी परमेश्वर का विरुद्ध में नहीं है, तो परमेश्वर आपको शैतान के हाथ में जाने नहीं देगा। अब ये लोग जो मिस्र से बाहर आए हैं और इन लोगों को परमेश्वर एक लंबी जर्नी में लेकर चलते हैं। 40 साल तक वो बियाबान में, रेगिस्तान में भटकते रहते हैं, जबकि वो जगह जहां परमेश्वर ने उन्हें प्रॉमिस किया है वो बहुत नजदीक है। लेकिन परमेश्वर ने उन्हें 40 साल तक बाड़बंद रेगिस्तान में गोल गोल घुमाया। क्यों? क्योंकि उनका हृदय तैयार नहीं हो रहा है, वो अभी तक रिबेल है। थोड़ा तकलीफ आ गया, थोड़ा तकलीफ, तुरंत परमेश्वर का विरुद्ध उनके मुंह से शब्द निकलता है। थोड़ा तकलीफ आ गया, तुरंत मोसेस के खिलाफ उनके मुंह से शब्द निकलता है। प्यास लग गया और प्यास के लिए पानी नहीं है तो तुरंत, क्या हम यहां प्यासा मरने के लिए आए हैं? आपने देखा बाइबल में, परमेश्वर चाहता था इनका हृदय को परिवर्तन करने के लिए। वाई? क्योंकि इनका हृदय जैसा जैसा परिवर्तन होगा, ये जो अपने विरुद्ध पना, ये रिबेल, जो व्हाट इज द वर्ड फॉर रिबेल, विद्रोही मनोभाव जो इनका है, वो विद्रोही मनोभाव जब तक नहीं हटेगा तब तक उनके जीवन में वो कर्स, वो श्राप का असर रहेगा। बिटरनेस एंड रिबेलियस इनवाइट्स कर्स। आपके हृदय में कड़ूपना अगर है और अगर आप विद्रोही हैं, इफ यू चैलेंज गॉड, तब आपका जीवन में एक खतरा है कि वो श्राप आपका नाश करने के लिए तैयार बैठा है। बाइबल में ऐसे ही नहीं लिखा है कि शैतान एक घूमने वाला, ढूंढने वाला सिंह के समान घूम रहा है, किसको पकड़ूं और किसको नाश करूं। The devil is like a roaring lion seeking whom he may devour, लिखा गया है। चीर फाड़ करना और हत्या करना, नाश करना उसका कार्य, दैट इज द कर्स। वही है वो श्राप। कर्स कैसे आता है? जब हम परमेश्वर का विरुद्ध जाते हैं। पृथ्वी में पहला कर्स कब आया? जब आदम और हवा ने परमेश्वर का वचन का उल्लंघन किया। वो कर्स में किसने डाला? शैतान ने उन्हें बहकाया। क्या कहकर बहकाया? कुछ गलत बात नहीं, उनका उन्नति का बात करके बहकाया। हम सबको पता है, आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दैट। लेकिन जैसा आदम और हवा ये दोनों ने फल खाया, रिबेलियन हो गए, परमेश्वर का डिसोबीडियंस हो गए, विरुद्धाचरण कर गए, बाइबल में लिखा गया ऑटोमेटिक पृथ्वी में कांटे तैयार होना चालू हो गए। अब तक केवल फूल और फल आ रहे थे, अब कांटे भी तैयार। थॉर्न एंड थिसल्स इंग्लिश में लिखा गया है। हवा को आशीर्वादित रखा था प्रभु ने, लेकिन अब उसे संतान जन्म देने का कष्ट सहना है। That's a curse। आजीवन जीवित रहने का ब्लेसिंग था, लेकिन अब मृत्यु आ गया, वो एक श्राप है। निरोगी रहने का ब्लेसिंग था, लेकिन अब अलग अलग प्रकार के बीमारी आना शुरू, वो एक श्राप है।
श्राप का एंट्री कैसे होता है? जब हम परमेश्वर का विरुद्ध चलते हैं, परमेश्वर के खिलाफ विद्रोही बन के चलते हैं। धन्य हो प्रभु, इतना प्रेम करने वाला पिता, ऐसे परिस्थिति में भी वो हमारे लिए उद्धार का मार्ग बनाते हैं। सबसे बड़े विद्रोही लोगों को भी बचाने के लिए परमेश्वर ने अपना मार्ग को खोल कर रखा है। इसीलिए मैं कहता हूं आप आशीर्वादित लोग हैं। अब ये जो इजराइल के लोग हैं, 430 साल गुलामी में रहने के बाद परमेश्वर ने इन्हें प्रॉमिस्ड लैंड, आशीर्वादित जगह पर लेने के लिए उनके लिए मार्ग खोला है, और एक के बाद एक जगह ये क्रॉस करते हुए चले जा रहे हैं। बाइबल में लिखा गया है, जब ये एक जगह छोड़कर दूसरे जगह जाते थे, प्रभु उन्हें अंधकार से उजाले की तरफ लेकर आया है। आमेन। लेकिन जैसा एक जगह छोड़कर दूसरा जगह, दूसरा जगह छोड़कर तीसरा जगह, तीसरा जगह छोड़कर चौथा जगह, हर एक जगह पर इन्हें युद्ध का सामना करना पड़ा। हर एक जगह पर जहां कदम रखते थे, खामोखा लोग उनके साथ दुश्मनी करते थे। यीशु के पास आने के बाद आपने नोटिस किया होगा, अननेसेसरीली लोग आपके साथ विरुद्धाचरण करते हैं। शैतान उकसाता है लोगों को तुम्हारे खिलाफ खड़े होने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। ये जहां जाते थे वहां पर लोग इनके ऊपर अटैक करते थे। ये कहते थे, देखो हमारा तुम्हारे साथ कोई झगड़ा नहीं है, हमें सिर्फ इस जगह से जाने दो। लोग कहते थे, नहीं नहीं, हम तुम्हें अटैक करेंगे और तुम्हारा नाश करेंगे। अगर आप गणना 21 को पढ़ेंगे तो वहां लिखा गया है कि जब इन्होंने प्रस्ताव दिया, राजा हमें मत अटैक कर, हम केवल यहां से निकल जाएंगे, राजा ने उनके ऊपर अटैक कर दिया और इनको बंदी बनाया। तब जब इन लोगों को बंदी बनाया गया, ये लोग रोने लगे और परमेश्वर से कहा कि प्रभु ये क्या बात है, ये हमारे ऊपर क्यों अटैक कर रहे हैं? प्रभु ने कहा, इनके खिलाफ अब तुम लड़ो, इनके खिलाफ लड़ो। और जैसा इन्होंने लड़ना शुरू कर दिया, वैसा प्रभु उनको एक के बाद एक विजय देता चला गया। प्रेज द लॉर्ड। तुम्हारा जीवन में लड़ाई नहीं रहेगा ऐसा मत सोचो, तुम्हें लड़ना है रोज। तुम्हारा एवरी डे यू हैव टू फेस ट्रबल। सुबह उठने के बाद शैतान तुम्हारे लिए एक नया युद्ध तुम्हारे सामने रखेगा, और परमेश्वर उसी युद्ध में तुम्हें कह रहा है कि तू हथियार मत डाल, तू लड़, मैं तुझे विजयी करने वाला परमेश्वर हूं। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि परमेश्वर तुम्हें तलवार चलाना सिखा रहा है, परमेश्वर तुम्हारा मसल्स को बढ़ा रहा है। क्या हम कल से जो हमें विरोध करते उन्हें मारना पीटना चालू कर दे? बाइबल ये कह रहा है, प्रभु तो कहते हैं अपने शत्रुओं से प्रेम करो। माझा आत्या मला काय सांगितलं, आज मी त्याला सोडणार नाही, ये सिखा रहा है बाइबल। नहीं, बाइबल हमें ये भी सिखाता है। देखिए, गलत कॉन्टेक्स्ट में चीजों को नहीं लेना है। बाइबल कहती है, आवर फाइट इज नॉट अगेंस्ट फ्लैश एंड ब्लड। हमारा युद्ध शरीर और मांस से नहीं है, रक्त से नहीं है। हमारा युद्ध प्रिंसिपैलिटीज है, यानी इस जगत में कुछ दुष्ट आत्माएं हैं, चारों तरफ जो है वो तुम्हारे ऊपर हल्ला करने के लिए तुम्हारा जीवन में तुम्हारा विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। वही है जो पुराना श्राप को लाकर आपके जीवन में डालना चाहते हैं। प्रभु कहते हैं उठ और युद्ध कर, प्रभु कहते हैं उठ और तलवार से उनको काट डाल। बाइबल कहती है ये वचन जो है प्रभु का वचन है, ये वचन वो जीवित दोधारी तलवार है। वचन के द्वारा युद्ध कर, प्रार्थना के द्वारा शैतान को परास्त कर, घोषणाओं के द्वारा अपना विजय को सुनिश्चित कर। वही मौका परमेश्वर ने इजराइल के संतानों को दिया और उनसे कह दिया परमेश्वर ने कि तुम इनसे लड़ो और इनको हराओ। देखिए, पुराना नियम में जो कुछ भी हुआ है वो नया नियम का साउली है। साउली बोलते हैं ना, दैट्स वो नया नियम समझने के लिए पुराना नियम हमें दिया गया है। हमारा जीवन पुराना नियम में नहीं है, हमारा जीवन नया नियम में है। लेकिन नया नियम को समझने के लिए, यीशु का कुर्बानी को समझने के लिए, उनको बलिदान करने के लिए परमेश्वर ने आज्ञा दिया था। प्रेज द लॉर्ड। आज आप और मैं किस तरह से श्राप से बाहर आए हैं उसको समझाने के लिए प्रभु ने ये घटना बाइबल में हमको बताया है। यहां लिखा गया है, जब इजराइल के लोग बाहर आए तो लगातार उन्हें युद्ध झेलना पड़ा, लोग उनके शत्रु हो गए। और ऐसा ही एक बार, अगर आप नंबर्स उसका 22 अध्याय पढ़ेंगे, ऐसा ही एक बार
मोआब देश के सामने जब वो अपने तंबू को लगाए हुए थे, कौन? इजराइल के लोग, इजराइल के संतान मोआब देश के बाहर उनका तंबू को जब लगाया हुआ था उन्होंने, तब मोआब देश का राजा बालक वो इनसे घबरा गया। तुम्हारे शत्रु तुम्हारा विरुद्ध खड़े होते हैं क्योंकि वो तुमसे घबराते हैं। प्रेज द लॉर्ड। शैतान तुम्हारे खिलाफ इसलिए आता है क्योंकि वो तुमसे घबराता है। हो सकता है 3 बजे रात को उठकर ये प्रार्थना करे और मेरा सब काम चौपट कर दे, उससे पहले इसका प्रार्थना करने से मुझे रोकना पड़ेगा। हो सकता है कोई वचन को ये पकड़ ले और विजय का घोषणा कर दे, उससे पहले मुझे इसके हृदय से वो वचन को निकालना पड़ेगा। बालक जो मोआब देश का राजा था, उसने कह दिया, उसने सारा बात सुना है कि ये लोग हर एक बार युद्ध में गए और हर एक बार युद्ध में जीत कर आए हैं। अब ये मोआब के पास आए हैं, हो सकता है हमें खत्म कर दें। और वो डर कर उसने क्या किया? इजराइल के विरुद्ध उसने षड्यंत्र किया। शैतान षड्यंत्र करता है, वो डायरेक्ट तुमको ना समझ में आए, तुम्हें ना पता चले, ऐसा प्लान करता है। फिर हम क्या करें पास्टर? हम क्या करेंगे? बोलो, हम क्या करेंगे? कुछ नहीं। उसका षड्यंत्र के खिलाफ हमें कुछ करने का जरूरत नहीं। हम जो कर रहे हैं उसे कंटिन्यू करना है। क्या कर रहे हैं? हम वचन में बढ़ रहे हैं, आराधना में बढ़ रहे हैं, प्रार्थना में बढ़ रहे हैं, बस इतना ही करना है हमें। वो जो षड्यंत्र कर रहे हैं, वो षड्यंत्र को विफल परमेश्वर करता है। अब ये बालक जो है, जो डर गया, वो राजा मोआब देश का, उसने कहा कि मैं इनके खिलाफ जीत नहीं पाऊंगा क्योंकि इनके साथ जीवित परमेश्वर है। ये जहां जाते हैं वहां जीत जाते हैं। आमेन। तो क्या करूं? मैं एक संदेष्टा, एक प्रॉफेट को ढूंढता हूं जो इनके ऊपर आकर कर्स करेगा, यानी अभिशाप देगा। कर्स क्या है? अगर पूरा समझाने जाऊंगा तो मीटिंग उसी में खत्म हो जाएगा। देखते हैं हम कहां चल रहे हैं। कर्स 2 तरह से होता है मेरे प्रियो। एक जो डिसोबीडियंस के द्वारा हमारे जीवन में आता है, आज्ञा को विरुद्ध करते विद्रोही होते हैं, हमारा मन में बिटरनेस आता है। दूसरा तरीके से कर्स आता है, कैसे? कोई अगर ऐसा दुष्टात्मा से भरा हुआ व्यक्ति, उसके मुंह में शैतान, डेविल आल्सो हैज अ पावर, फेक मिरेकल, फेक चमत्कार, फेक भविष्यवाणी करने में एक्सपर्ट है। ऐसे लोगों को भी शैतान खड़ा कर सकता है जो तुम्हारा जीवन में गलत चीजों को बोल देंगे, और तुमने अगर उसे स्वीकार कर लिया है, इट विल बी अ हैवॉक इन योर लाइफ। कितने लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? इसलिए वी हैव टू बी वेरी केयरफुल किसको हम सुन रहे हैं। पवित्र आत्मा हमें परखने का आत्मा देता है। प्रेज द लॉर्ड। एक संदेशा आकर आपको कह देगा, इस साल में तेरा इतना फसल, इतना फसल, इतना फसल हो जाएगा कि तेरे चारों तरफ तो भंडारे बनाएगा और आनंद के साथ जिएगा, और हाथ पैर के ऊपर पैर रखकर कॉफी पीते हुए तू बैठेगा। और आपने कहा आमेन, तो प्रभु का वचन आएगा, रे मूर्ख, आज रात को तेरे से तेरा प्राण ले लिया जाएगा। आमेन। इसको आप स्वीकार कर रहे हैं। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। एंड व्हेन मैन ऑफ गॉड, ये 2 तरह से आता है। ऑरेकल, कर्सेस बाय ऑरेकल। ऑरेकल अर्थ बोलना। एक दुष्टात्मा से भरा हुआ व्यक्ति भी आपके जीवन में कर्स बोल सकता है, और एक प्रभु का चुना हुआ व्यक्ति, उसे कर्स तो नहीं कहेंगे, लेकिन वो अगर जजमेंट प्रोनाउंस कर दिया आपके ऊपर, बाइबल में लिखा गया है, वो आपके ऊपर गिर सकता है। नया नियम में पीटर के सामने अनानियास और उसका स्त्री पैसे का घपला करते हुए उसने पाया। पीटर ने उनसे सवाल पूछा, क्या तुम्हारे पास इतना ही पैसा था? वो डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूं, किसी और दिन सिखाऊंगा। उन्होंने पीटर से झूठ बोला। पीटर जो प्रभु का चेला है, उसने कहा, तुम्हारा इतना दुस्साहस कैसे हो गया कि पवित्र आत्मा को तुमने झूठ बोला? और जैसा पीटर ने ये बात कहा, अनानियास उसी जगह पर मर गया और उसका वाइफ भी उसी जगह पर मर गई। तो कर्स, ऑरेकल, मैं आपको बता रहा हूं, श्राप एक बिटरनेस से आ सकता है, आज्ञा ना पालन करने की वजह से आ सकता है, और ऑरेकल से भी आ सकता है, यानी आपका ऊपर किसी ने कुछ कह दिया। प्रभु का दास अगर कह दिया,
तो भी आपके ऊपर श्राप आ सकता है। शैतान से भरा हुआ व्यक्ति भी कह दिया, आपने उसे स्वीकार कर लिया, तो आपके जीवन में कर्ज आ सकता है। बट द गुड थिंग इज, मैं जब पूरा बाइबल को पढ़ता हूं, कोई भी कर्ज आपका जीवन में तब तक कार्य नहीं करेगा जब तक उस कर्ज को कार्य करने के लिए कोई कारण ना मिले। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? पाप को आपके जीवन में जो अभिशाप है, अभिशाप पाप को ढूंढेगा। जब तक पाप नहीं मिलेगा वो कार्य नहीं करेगा। लेकिन हम में से हर कोई पापी है, फिर हम क्या करें? कैसे हमारा जीवन को जिए? Here comes the picture। हमारा प्रभु यीशु मसीह है जो बीच में मध्यस्थी करते हैं। हम कमजोर हैं और वो हमारा मध्यस्थी करते हैं। कई बार हमें पता नहीं हमारे खिलाफ क्या प्लान हुआ, यीशु बीच में आकर उस सब को खत्म कर चुके हैं। आमीन। आपको थोड़ा दिन तक ऐसा लगा होगा कि उसके लिए बहुत सारा प्लान शैतान ने डाला और वो कैंसिल हुआ। बहुत सारी चीजें आपको पता चला होगा, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको नहीं पता। परमेश्वर ने ऊपर का ऊपर खत्म कर दिया उसको। प्रेज द लॉर्ड। ये बालक राजा जब था, ये इजराइल के खिलाफ कर्ज, उसको पता था कोई आकर इन्हें श्रापित कर गया और अगर ये श्राप को ग्रहण कर गए तो इनको मैं हरा सकता हूं। उसने पता किया और उसको पता चला बालम नाम का एक ऐसा भविष्यवक्ता है, जो वो कहता है वो होता है। अब उसने क्या किया? ये बालम नाम का भविष्यवक्ता को पैसे से खरीदने का आज भी बहुत सारी चीजें पैसे से खरीदने का कोशिश हो रहा है। बोलो यीशु मसीह की जय। प्लीज पे क्लोज अटेंशन। आज मैं धीरे धीरे समझा कर चल रहा हूं ताकि आपका जीवन में आप विजय को देखें, हर एक श्राप से बाहर आए। कोई छोटा सा बीमारी, कोई छोटा सा पैसे का नुकसान आपको हिला ना सके। परमेश्वर आपको विजय दे रहे हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड, उस जर्नी में आप हैं जब शैतान आपका विरोध कर रहा है, आपके ऊपर श्राप डालने का कोशिश कर रहा है, लेकिन प्रभु आपको हर एक श्राप से बाहर निकाल रहे हैं। ये बालम नाम का जो भविष्यवक्ता था, वो कहने को तो प्रभु का भविष्यवक्ता था। सी वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर, प्रभु बच्चों के जैसा कार्य नहीं करता। जब दोस्ती है तो एक कलम ले ले भाई, ये बॉल ले ले तो खेल, झगड़ा हो गया तो माझा कलम माला वापस कर, मेरा बॉल मुझे वापस कर। परमेश्वर ने जब आपको प्रोफेसी का गिफ्ट दे दिया है तो दे दिया है। आप गिर भी गए तो वो वापस आपसे नहीं लेने वाला। आज अनेकों जगह पर बड़ा जबरदस्त चंगाई चल रहा है, वो इसलिए नहीं चल रहा है कि अभिषेक है, इसलिए है कि वहां पर परमेश्वर का दिया हुआ गिफ्ट अभी भी ऑपरेट कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। अमेरिका और वियतनाम का लड़ाई हुआ था। कितने लोगों को इतिहास पता है? भयंकर लड़ाई हुआ और इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ, इतना बॉम्ब, इतना गोला बारूद अमेरिका ने वियतनाम के ऊपर डाले। मैं वियतनाम जब गया तब मुझे उन्होंने पूरा कहानी बताया, दिखाया वो जगह सब। और वो बताते हैं बहुत सारे बॉम्ब तब फूट गया और बहुत सारे बॉम्ब ऐसा 5 साल के बाद भी फूटा। कोई खेत में बॉम्ब मिला, किसी ने हाथ रखा तब बॉम्ब फूटा। लेट ब्लास्टिंग्स भी बहुत सारे हुए। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? शैतान हमारा जीवन में ऐसा बीज डाल देता है, वो श्राप हमारा जीवन को धीरे धीरे खत्म करता है। आज नहीं तो 5 साल के बाद वो श्राप हमारा जीवन में कार्य करना शुरू करता है। बालम परमेश्वर का दिया हुआ, उसके पास गिफ्ट है प्रोफेसी का। वो जो बोलेगा, द गिफ्ट ऑफ ऑरेकल, वो जो बोलेगा वो हो जाएगा। उसके पास ये गिफ्ट है, लेकिन उसके मन में पैसे के लिए लालच भी है। ऐसे ही बाइबल नहीं कहती कि मनुष्य 2 मालिक का सेवा नहीं कर सकता है। या तो परमेश्वर का सेवा कर लो या तो पैसा पैसा हो जाओ, दोनों साथ में नहीं चल सकता। बालम दूसरा कैटेगरी में था, उसको पैसा भी चाहिए था और लोगों के सामने दिखावा भी चाहिए था।
बालक राजा ने क्या किया, अपने लोगों को प्रस्ताव देकर बालम को पास भेजा। बालम, दोनों कंफ्यूज मत होइए, बालक वो राजा है जो इनका विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा है, बालम वो भविष्यवक्ता है। कितने लोगों को क्लियर है? अपने लोगों को पैसा देकर, सिल्वर चांदी गोल्ड देकर बालम के पास भेजा कि तू आ और इज़राइल के लोगों के ऊपर श्राप घोषणा कर। He declare a curse upon them। जैसा ये लोग वहां पहुंचे, बालम उनको कहता है आज रात यहां रुको, मैं परमेश्वर से बात करूंगा और परमेश्वर मुझे जो बोलेगा मैं तुम्हें बताऊंगा। मेरा सवाल है, अगर वो परमेश्वर का दास है तो उससे तो पहले ही पता चल गया कि परमेश्वर इज़राइल के साथ है, परमेश्वर बालक के साथ नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन इसका मन में लालच है, दोनों तरफ का फायदा मिल गया तो अच्छा रहेगा। परमेश्वर कोई ऐसा रास्ता मुझे बता दे, पैसा भी आ जाए और श्राप भी ना देना पड़े। रात को जब यह प्रार्थना करता है तो परमेश्वर कहता है, बालम, इज़राइल मेरा चुना हुआ देश है, मैं उनका परमेश्वर हूं, उनके खिलाफ तू श्राप का घोषणा नहीं करना, तू इन लोगों के साथ मत जाना। पहली बार है, इसीलिए बालम आकर उन लोगों से कहता है कि परमेश्वर नहीं चाहता कि मैं उनके ऊपर श्राप का घोषणा करूं, इसीलिए तुम वापस जाओ और अपने राजा बालक को बताओ कि मैं नहीं आऊंगा और मैं श्राप घोषणा नहीं करूंगा। ये सब वापस चले गए और उसके बाद बालक जो राजा है, बलाक इंग्लिश में बोला गया है, उसको जाकर बताते हैं। बालम के बारे में बलाक ने भी शायद सुना होगा, क्योंकि अगर पहला बार इसने वापस भेज दिया तो उस आदमी का हिम्मत नहीं होना चाहिए दूसरा बार भेजने के लिए, लेकिन इसका बदनामी वहां तक पहुंचा है। दूसरी बार वो लोगों को भेजता है, जो पहले लोग आए थे वैसे लोग नहीं, बाइबल में लिखा गया है उनसे ज्यादा हाई फाई लोगों को भेजता है, हमारा भाषा में मैं कह रहा हूं, और ज्यादा पैसे का, हमारा भाषा में सोना चांदी का प्रॉमिस करता है और कहता है कि मैं केवल सोना चांदी पैसा ही नहीं, तुम्हें मान सम्मान दूंगा राज्य में। अब दूसरे बार जब लोग आए तो बालम अगर सच्चा संदेशता होता, वो क्या करता? यहां तक आए हो, थक के आए होगे, पानी पीना है तो पी लो, वहां से वापस भागो, राइट? लेकिन अब की बार देख रहा है कि लोग थोड़ा हाई फाई दिख रहे हैं। ऐसा सादा कपड़ा में रहते तो फिर मैं अंदर नहीं लेता, लेकिन अब दिख रहे सूट बूट में, पैसा भी ज्यादा होगा। आमेन। आ जाओ अंदर बोला। जिन लोगों से के साथ जाने के लिए परमेश्वर ने साफ साफ मना किया है, बालम उनको कहता है आज रात रुक जाओ यहां पर, मैं फिर जाऊंगा परमेश्वर के पास बात करने के लिए। परमेश्वर पहली बार साफ साफ बोला है इनके साथ नहीं जाना, क्योंकि इन्होंने इज़राइल के खिलाफ षड्यंत्र किया है। बोल रहा है आज रात को यहां रुक जाना, मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा, जैसे परमेश्वर को मैं मना लूंगा, कह रहा है। आमेन। कितने लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? उसका हृदय दिख रहा है आपको? बालम जब दूसरा बार परमेश्वर से बात करता है, अभी देखो ये बात ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। कितने लोग इधर है? सब मेरे तरफ देखो, एवरीबॉडी लुक एट मी। परमेश्वर का स्वभाव आपको पता चलेगा आपके जीवन में। एक बार किसी चीज के लिए परमेश्वर ने आपको मना कर दिया ना, बाइबल में ऐसे ही नहीं लिखा गया है तुम्हारा हाँ हाँ होना चाहिए, तुम्हारा ना ना होना चाहिए। घर में फैसला एक झटके में होना चाहिए, नैगिंग फैसला नहीं होना चाहिए। कर 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 कर, कर बैताक के जो हाँ बोलते हैं ना, वो हमारा जीवन में नुकसान लेकर आता है। पहली बार परमेश्वर ने कहा था इसके साथ मत जाना, इन लोगों के साथ मत जाना, लेकिन दूसरा बार परमेश्वर देखता है इसका लालच, इसका बालम का लालच, और परमेश्वर कहता है ठीक है तू जा। वन इज परफेक्ट विल ऑफ गॉड
दूसरा है परमिसिव विल ऑफ गॉड। रिपीट करता हूं, एक होता है परमेश्वर का परफेक्ट विल ऑफ गॉड, दूसरा होता है परमिसिव विल ऑफ गॉड। मम्मी पापा कह रहे हैं बेटी इस लड़के से तेरा शादी नहीं हो सकता, नहीं नहीं माझा खूप प्रेम आहे, माझा खूप प्रेम आहे, खूप प्रेम आहे, खूप प्रेम आहे। मम्मी पापा क्यों मना कर रहे हैं? कई बार मम्मी पापा जिद की वजह से मना करते हैं। अगर लड़का अच्छा है तो अलाउ करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन पापा ने अगर देखा है लड़का गलत है और पापा मना कर रहा है बेटी को कि इससे शादी मत करना, क्योंकि मम्मी पापा को पता चला है रीजन क्या है। अब बार बार बेटी जो है नागिंग, इफ द डॉटर कंटिन्यूज टू नैग, एक समय के बाद बोलेंगे तू जा, तुझे जो करना है कर। और मूर्ख बेटी अगर रहेगी तो बोलेगी आनंदित, हाँ माझा पप्पाने मला परवानगी दिलेला आहे। पप्पाने परवानगी नहीं दिला, पप्पा ने फक्त तुझा जिद के सामने बोला तुझे जैसा करना है वैसा कर। परमेश्वर एक बार बोलता है और हमें एक बार सुनना है, 10 बार नहीं पूछना है। कहिए 10 बार नहीं पूछना है, एक बार वो बोलेगा मानना। दूसरा बार तुम जब जाओगे पूछने तो तुम्हारा मन में जो है वो बोल देगा हाँ जा कर। कितने लोग दूसरा बार पूछ के फंस गए हैं अपने अपने जीवन में। बालम को परमेश्वर कहते हैं तू जा, श्रापित मत करना, लेकिन तू जा। उसका जाना परमेश्वर का इच्छा नहीं है। बालम अभी भी नहीं समझ पा रहा है, उसको यह नहीं समझ में आ रहा है कि मेरा जिद के वजह से परमेश्वर मुझे जा बोल रहा है, मजबूरी में जा बोल रहा है, इच्छा के अनुसार नहीं। कुछ समय तक तो बड़ा आनंद चलेगा, लेकिन मजबूरी में दिया हुआ हाँ आपको गिराएगा। आमीन। और एक कैसे मैं कह सकता हूं, बाइबल में लिखा गया है अगला दिन बालम उन लोगों के साथ बैठकर अपने गधे को तैयार करता है और गधे के ऊपर बैठकर वो चल रहा है। कहां? बालक मोआब देश में जा रहे हैं। क्यों? इजराइल के लोगों के खिलाफ औरकल देने के लिए, कर्ज करने के लिए जा रहा है। अब वो गधे पे बैठ गया है और गधे पे बैठकर जब जा रहा है, बाइबल में लिखा गया है परमेश्वर ने उम्मीद किया था कि इस व्यक्ति को मैंने कहा मत जाना, पहला दूसरा बार ये जिद किया, मैंने कहा अब ठीक है जा, तो शायद रिपेंट करेगा और कहेगा कि मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन ये तो सच में निकल गया है, ये तो सच में निकल गया है। बाइबल में लिखा गया है 22 वचन में लिखा गया है बट गॉड्स एंगर वाज किंडल्ड, परमेश्वर क्रोधित हो गया। प्रभु आपने तो कहा था जाने के लिए। बालम बोल सकता है ना, मैं आपको पूछा था प्रभु, आपने दूसरा बार तो जाने के लिए बोला। प्रभु ने दूसरा बार इसलिए जाने के लिए बोला क्योंकि तूने जिद किया, और प्रभु ने सोचा कि रात भर तू सोचेगा, पवित्र आत्मा तुझे समझाएगा और तू सुबह कहेगा मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन तूने तो वही जीत पकड़ कर बैठा है कि मैं जाऊंगा। परमेश्वर का आत्मा क्रोधित हो गया और बालम जब अपने गधे के ऊपर बैठा है और जा रहा है तो प्रभु का आत्मा क्रोधित होकर प्रभु ने एक स्वर्गदूत को उसे रोकने के लिए भेजा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि प्रभु को इजराइल के ऊपर श्राप नहीं चाहिए। आज प्रभु ने अपने स्वर्गदूतों को आपके खिलाफ कार्य करने वाले शैतान के विरुद्ध खड़ा किया है। आपको नहीं पता, बालम को भी नहीं पता था। बाइबल बताती है जब बालम अपने गधे के ऊपर बैठकर जा रहा है तो सामने एक स्वर्गदूत एक बड़ा तलवार ताने खड़ा है। बालम को दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उसके गधे को दिखाई दे रहा है। आमीन। कितने लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? बालम को दिखाई नहीं दे रहा है, उसका गधे को दिखाई दे रहा है। जो प्रोफेट है, जो संदेशता है, जो आत्मा से भरा हुआ होने का दावा कर रहा है, उसे दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन जिसको गधा कहते हैं, जो सबसे नीच माना जाता है, उसे प्रभु का स्वर्गदूत दिखाई दे रहा है। प्रभु का स्वर्गदूत पैसे के लालच में रहोगे तो दिखाई नहीं देगा, प्रभु का आज्ञा के विरुद्ध में चलोगे तो दिखाई नहीं देगा, घमंड में चलोगे तो दिखाई नहीं देगा। मेरे सामने रास्ता खुला हमें लगता रहेगा, लेकिन स्वर्गदूत वहां तलवार लेकर खड़ा है। और क्यों खड़ा है वो मैं आपको
थोड़ी देर के बाद बताने वाला हूं। तलवार निकाल कर क्यों खड़ा है? गधे को दिखाई दे रहा है। गधा जब देखता है स्वर्गदूत तलवार निकल कर खड़ा है, गुस्से में खड़ा है, गधा रास्ता बदल कर उस रोड को छोड़कर वो जमीन की तरफ भाग जाता है। बाइबल में लिखा गया है बालम को बहुत गुस्सा आता है, वो गधे को बहुत मारता है और गधे को मारते हुए उस रोड पर लेकर आता है। गधे को दिख रहा है सामने तलवार लेकर खड़ा है। अब बालम आगे बढ़ रहा है और आगे एक ऐसा जगह आया जब दोनों तरफ दीवारें हैं। कहो दोनों तरफ। मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर कैसे हमें सुरक्षित करता है। दोनों तरफ दीवारें हैं और सामने स्वर्गदूत खड़ा है तलवार लेकर। गधा जब जा रहा है तो देख रहा है सामने स्वर्गदूत है, तो गधा ने क्या किया, एक दीवार की तरफ मुड़ गया डर के मारे। और जब वो गधा मुड़ गया दीवार की तरफ, तो बालम का पैर दीवार में जोर से टक्कर आया और उसको चोट लगा, खून निकला होगा, तकलीफ हुआ होगा। बालम और गुस्सा हो गया और गधे को मारने लगा। तेरा ये हिम्मत कि तू इधर इधर उधर सीधा चल। तीसरा बार परमेश्वर का स्वर्गदूत उन्हें ऐसे जगह रोका जो बहुत ही पतला था, यानी गधा इधर का और उधर भी नहीं जा सकता। देख रहे हैं, हर एक प्रकार से परमेश्वर उसे रोकने का कोशिश कर रहे हैं। तीसरा बार जब परमेश्वर का स्वर्गदूत उन्हें रोकता है तो गधा इधर नहीं जा सकता, इधर नहीं जा सकता। यानी आप जरा समझ जाइए, पहली बार बहुत चौड़ा रास्ता था, चौड़ा रास्ता के बीच में गधा इधर उधर भाग गया। दूसरा बार ऐसा जगह था कि दाएं बाएं दीवार था, तुम भाग नहीं सकते, फिर भी बच के निकलने का कोशिश कर रहा था गधा। तीसरा बार बच के निकलने का रास्ता नहीं छोड़ा, इतना ही जगह था कि या तो गधा निकल जाए या तो स्वर्गदूत खड़ा रहे। तीसरा बार गधा बोला, अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं इधर उधर भाग नहीं सकता, मैं कोने में छिप नहीं सकता। ऊपर में प्रभु का संदेश था, बालम बैठा है और गधा उसी जगह पे बैठ गया। जैसा गधा उसी जगह पर बैठ गया, इस व्यक्ति घमंड में चूर व्यक्ति बालम को गुस्सा आता है और वो क्या करता है, उसे चाबुक मारता है। 3 बार तूने मुझे धोखा दिया, तू रास्ता से जमीन की तरफ भाग गया, तू रास्ता से मेरा पैर को चोट लगे ऐसा दीवार की तरफ झुक गया, और तीसरा बार तो तू बैठ ही गया। जब तीसरा बार वो गधे को मारता है तो एक बड़ा चमत्कार होता है। बोलो, एक बड़ा चमत्कार होता है। तीसरा बार प्रभु वो गधे का मुंह को खोल देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो गधा बोलता है कि आप मुझे क्यों मार रहे हैं। मैं चाहता हूं उसको पढ़ूं मैं, हम रुक जाएंगे क्योंकि हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीक। यहां लिखा गया है, बालम का गुस्सा जल उठा और उसने उस गधे को मारा। Then the Lord opened the mouth of the donkey। मैं 28 वचन पढ़ रहा हूं, 22 और 28 गणना, और वहां लिखा गया है, and the donkey said to Balaam, what have I done to you? मैंने क्या बुरा किया है आपके साथ, आपने मुझे मारा क्यों है, मैंने क्या बुरा किया, that you have struck me with these 3 times। and Balaam said to the donkey, because you have made a fool of me। तूने मेरा मजाक बना दिया है, मेरे आदेश पे तू नहीं चल रहा है। कई बार हम जब आत्मा में चलने का सोचते हैं तो हमें लगता है कि सब मेरा आदेश मानना चाहिए। कोई एक सजेशन दे दिया तो हमें बहुत तकलीफ होता है। ये पास्टर प्रचारकों को एक वचन बाइबल कह रहा है। बालम कहता है गधा से, तूने मेरा मजाक बनाया, तूने मेरा बात क्यों नहीं माना। और बालम कहता है वो गधे से, आई विश आई हैड ए स्वॉर्ड इन माई हैंड, फॉर देन आई वुड हैव किल्ड यू। मेरे हाथ में अगर तलवार होता ना गधा, मैं तुझे मार डालता आज। इस व्यक्ति को देखिए, इसका घमंड और गुस्से में, जब हम गुस्से में पागल हो जाते हैं तब हमें समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। उसने अभी अपना जीवन में सबसे बड़ा मिरेकल देखा है। गधा जो कभी आज तक बात नहीं किया उससे बात कर रहा है, लेकिन वो चमत्कार को देखकर सराहना छोड़कर वो गधे से लड़ पड़ा है। जब आप गुस्से और घमंड और पैसे के लालच में रहते हैं, आपको परमेश्वर का द्वारा किया हुआ मिरेकल दिखाई नहीं देता है। प्रेज द लॉर्ड। काय केलं, काय नहीं केलं, मी सगळं केलं। आपने सुना होगा ऐसे। गधा कहता है उससे, देखो, गधा कहता है, इतने दिन तक तुम मेरे ऊपर चढ़े, मैंने कभी भी ऐसा किया है क्या तुम्हारे साथ।
उसको वापस चार्ज करता है गधा। आज तक तुम्हारा बात मैंने नहीं माना, ऐसा हुआ है क्या? तुम्हें क्यों समझ में नहीं आ रहा है कि आज कुछ अलग हो रहा है? लालच ने तुम्हें अंधा कर दिया है बालम। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि आज कुछ अलग है। मैं कभी तेरे साथ ऐसा धोखा नहीं किया, आज मैं कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि आज कुछ अलग हो रहा है। और बाइबल में यहां लिखा गया है, वो गधा कहता है, उससे कहता है, आज तक मैंने तुझे धोखा नहीं दिया है और जीवन भर तू मेरे पीठ पे चला है बालम, मैंने तुझे कभी धोखा नहीं दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, बालम जीवन भर वो गधे के ऊपर चला है, इसीलिए वो संदेष्टा बना। गधा का बाइबल में 3 अर्थ निकलते हैं, 3 मेजर अर्थ निकलते हैं। पहला, गधा का अर्थ है नम्र होना। यीशु गधे के ऊपर बैठा था, राजा होकर गधे के ऊपर बैठा था। गधा कहता है, तेरे अंदर बालम नम्र गुण था, यानी तू जीवन भर मेरे ऊपर बैठा था, इसीलिए तू संदेष्टा बना। तू तब तक नम्र था, तेरा शुरुआत अच्छा था। दूसरा, गधा, बाइबल बताती है, गधा का अर्थ है परमेश्वर के साथ शांति। यीशु गधे के ऊपर इसीलिए बैठे कि परमेश्वर और मनुष्य जाति के बीच में जो दुश्मनी था वो खत्म हो गया। आई डोंट नो कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। यीशु मसीह गधे के ऊपर ऐसा दिखावा के लिए नहीं बैठे थे। दिस इज सिंबॉलिक। परमेश्वर मनुष्य का शत्रु बन गए थे और यीशु गधे के ऊपर जाकर, इजराइल में यह प्रथा है, लड़ाई में जाना है तो घोड़े पे जाना है और शांति करने जाना है तो गधे पे बैठ के जाना है। तू अब तक नम्र था, मेरे ऊपर बैठा था। तू अब तक परमेश्वर का साथ था, मेरे ऊपर बैठा था, परमेश्वर के साथ शांति में था। तीसरा बात, वो गधा कहता है, जीवन भर मेरे ऊपर बैठा। उसका अर्थ क्या? तू छोटी छोटी बातों का ध्यान रखता था बालम। गधा एक नगण्य प्राणी है, उसका कोई कीमत नहीं, मेहनत करने वाला प्राणी है। जीवन भर मेरे पीठ में बैठा, यानी तू जीवन भर नम्र रहा, जीवन भर परमेश्वर के साथ शांति से चला, जीवन भर कार्य करके कमाने वाला व्यक्ति था। आज तुझे क्या हो गया है? तू लालची और घमंडी और परमेश्वर के विरुद्ध क्यों हो गया है? अब गधा जब उससे कह रहा है, अचानक ने परमेश्वर ने बालम का आंख खोला और परमेश्वर ने उसे दिखाया वो स्वर्गदूत को, जिसे देखकर गधा आगे नहीं जा रहा था। बालम को जैसा स्वर्गदूत को उसने देखा, बालम डर के मारे वहां गिर गया। स्वर्गदूत ने कहा, तेरा गधा ने तेरा जीवन बचाया। अगर एक बार भी क्रॉस होता, ये तलवार मैंने तुझे मारने के लिए निकाला था। प्रेज द लॉर्ड। मैं इसे कंटिन्यू करूंगा, श्राप तक तो मैं पहुंचा ही नहीं। जब तक हम गधे के ऊपर हैं और गधा जो बोल रहा है वो सुने, हमारा जीवन बचता है। गधा है नम्रता, गधा है प्रभु के साथ चलना, और गधा है छोटी छोटी चीजों का रेस्पेक्ट करना। जो कार में आ रहे हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और जो पैदल चल के आ रहे हैं नहीं है। गधा के ऊपर जब तक बैठा था वो संदिष्टा था, अब उसने गधा को मारा है। यानी मेरे जीवन में मुझे नम्र गुण नहीं चाहिए, मेरे जीवन में मुझे प्रभु के साथ क्या लेना देना मुझे नहीं मालूम। मुझे पैसा चाहिए, मुझे नाम चाहिए, मुझे फेमस होना है। स्वर्गदूत कहता है, ये तलवार तेरे लिए निकाला था मैंने, तेरा गधा ने तुझे बचा लिया। ओके, अब आगे चलकर कैसा परमेश्वर इजराइल के लोगों को श्रापित होने से बचाता है, उल्टा श्राप को कैसे आशीर्वाद में बदल देता है, ये देखेंगे हम अगले एपिसोड में। आइए हम आराधना करें। कितने लोग आज आशीर्वादित हुए? आज थोड़ा अलग तरह का प्रचार करने के लिए प्रभु ने मुझे लीड किया। मैं अगला बार फिर ये गधा के बारे में थोड़ा बोलूंगा। ये गधा जो बोलने लगा, अद्भुत बात है, ये अद्भुत, बालम को पता नहीं चला। आइए हम खड़े हो जाएं, प्रभु का महिमा करें, गौरव करें।